हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सेक्शन 58 से ही रिलेटेड। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट की थी मोर्टगेज की डेफिनेशन और साथ में हमने डिस्कस किए थे वेरियस एलिमेंट्स ऑफ दैट मोर्टगेज। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द मोर्टगेज इन डिटेल। इनके नाम, इनके जो डिफरेंट टाइप्स है वो कल ही मैंने आपको बता दिया था, बट नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर दोज काइंड्स and what are the meaning of different ways of doing the mortgage. So let's start with the very first. It's simple mortgage. देखिए, सिंपल मोर्टगेज मीन्स इसका कोई टेक्निकल नहीं है, जैसे सिंपल चलता है दुनिया में लेन देन वैसा ही है। ये क्या है? ये एक ऐसा मोर्टगेज होता है जिसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी के सामने वाले के पास गिरवी रखनी होती है, लेकिन ना ही वो आपने उसको अपने घर के डॉक्यूमेंट्स देने हैं और ना ही घर के पोजेशन देना है। सिंपल सी चीज है। मतलब आप क्या करोगे, आप उनके सामने मोर्टगेज के लिए पैसे मांगने जाओगे, आपने उससे मोर्टगेज का पैसे लिया, अपनी प्रॉपर्टी उसको बोल दी कि ये प्रॉपर्टी आपके पास रखी है, पर रहो ऐसा तो नहीं आप उसको ये कह दोगे अब आप रहना भी स्टार्ट कर दो, नहीं। घर में रहोगे भी आप, उस घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके पास है। सिर्फ ये एक मोर्टगेज डीड में लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिख लिख दिया जाएगा कि दिस पर्टिकुलर हाउस हैज नाउ बीन मोर्टगेज टू मिस्टर एक्स वाई, जो भी होगा, एंड टिल द टाइम आई एम नॉट एबल टू पे हिम। जब तक मैं उसको पे नहीं कर पाऊँ रहा हूँ, वो घर ये जो घर की गिरवी है, मोर्टगेज है, ये इनके पास रखी है। ओके, तो ये एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है जिसमें लिखा है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी इसके पास गिरवी रख दी है और इसमें इतना लोन मैंने, मतलब इतनी अमाउंट का जो भी है लिया है, सो इतने टाइम के लिए लिया है। वन कॉपी जो डीड की होगी, जो भी इसमें डीड है ये बनेगी, इसकी टू कॉपीज होंगी। वन कॉपी किसके पास रखी जाएगी? टू ईच पार्टी, मोर्टगेजी के पास भी और मोर्टगेजर के पास भी। अब मान लो बाय चांस कि मैंने किसी से लोन लिया है और मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी उस डॉक्यूमेंट में लिख दी कि ये आपके पास गिरवी रखी है, अब मैं डिफॉल्ट कर देती हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या उसके पास जो मोर्टगेज डीड है वह उसको कोर्ट में लेकर जाएगा? क्या वो उसको प्रूफ उसके लिए होगा? तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या होता है कि है तो एक तरीके से प्रूफ ही, एविडेंस ही है ना वो भी। तो वो अपना उस डॉक्यूमेंट को उठाएगा, कोर्ट में जाएगा, लेके जाएगा, जी ऐसा ऐसा है, इस पर्सन ने मेरी पेमेंट करी नहीं और टाइम हो गया है और अब मेरे पास कुछ और रास्ता बचा नहीं, इस मोर्टगेज डीड में देखिए ये प्रॉपर्टी लिखी है, इस प्रॉपर्टी से मेरा पैसा दिलवाइए, क्योंकि ना तो मेरे पास पोजेशन है ना मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट, अब इसके पास है, इससे लीजिए। तो कोर्ट में क्या होता है बच्चे, तारीख पे तारीख लगती है, एज यू ऑल नो। प्रोसीजर लंबा होता है, चलता रहता है केस। जब कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट देगी तभी वे प्रॉपर्टी बेच सकते हैं ना, है ना। उसके फेवर में आएगी कि सारे एविडेंसेस चेक करने के बाद, फैक्ट्स चेक करने के बाद, हाँ क्लियर हो गया है कि भाई हाँ इसने सच में, मैंने उससे प्रॉपर पैसे लिए थे और मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, तब उसके फेवर में जजमेंट आ गई तो वह उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अदरवाइज ही कैन नॉट विदाउट कोर्ट्स जजमेंट, उसको वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, वो मेरे घर में घुस नहीं सकता। सो दिस इज क्वाइट रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोर्टगेजी। अगर मोर्टगेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब जिसने पैसा दे दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से तो रिस्की है, ना डॉक्यूमेंट है उसके पास, ना पोजेशन है बेचारे के पास। सो सिंपल मोर्टगेज विश्वास या ट्रस्ट पर चल सकती है और इसलिए जनरली इसे कोई करता नहीं है। ये तभी होती है जब यस आप दो पार्टीज के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप है और आपस में ट्रस्ट वर्दी आप रहे हो, पहले से भी कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हो, तो हाँ भाई पैसा लौटा दिया है और दोनों की मार्केट में रेपुटेशन भी हो, तो ऐसी चीजों में सिंपल मोर्टगेज चलती है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, ये आपकी फर्स्ट थी। सेकेंड वन इज मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल को करेंगे हम। तो इस पे आने से पहले एक बार सिंपल मोर्टगेज को आपको अच्छे से समझ गया, इसमें क्या होती है, ए एंड बी दो पार्टीज है। एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवाया, एग्जाम्पल कर लीजिए। ए एंड बी दो पार्टीज है, टू कॉपीज ऑफ मोर्टगेज डीड होती हैं। जो जो इसकी मेन चीजें बताई हैं, टू कॉपीज, नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ना इसमें पोजेशन ट्रांसफर होता है। एंड मोर्टगेज क्या होती है, सेल आउट तभी होगी जब मोर्ट ओनली व्हेन डिफॉल्ट बाय मोर्टगेजर, जब
डिफॉल्ट करेगा मोर्टगेजर। और डिफॉल्ट भी तब कब, जब कोर्ट का प्रायर अप्रूवल चाहिए प्लस सरप्लस या डेफिसिट जो भी कुछ होगा वो आपने एक दूसरे पार्टी को पे करना है। जैसे कोर्ट की अगर जजमेंट आ गई आपके फेवर में, तो उस जजमेंट से बाय चांस आपने जो भी, उसने ए ने अपना घर दे दिया हो, तो घर देने के बाद जो बेचा गया है उसमें अगर उसको लॉस हुआ है तो दूसरी पार्टी फुलफिल करेगी, नहीं हुआ तो अगर सरप्लस है तो आपको वो प्रायर पार्टी को पैसा वापस करना है। बेसिकली ये था। नाउ मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, दैट मोर्टगेजर प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करता है मोर्टगेजी के पास। ठीक है, यही एग्जांपल लेके चलना है, ए और बी ये अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या होते हैं, मोर्टगेज डीड की भी दो कॉपीज बनती है सेम इसी की तरह ही, सेल ऑफ मोर्टगेज, एक एक्स के पास रहती है एक वाई के पास। अच्छा, इसमें एक स्पेशल क्लोज बनता है, स्पेशल क्लोज। स्पेशल क्लोज क्या है कि अगर मोर्टगेजर ने कोई डिफॉल्ट किया तो, मतलब जिसने पैसा लिया है कल वो डिफॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, तो मोर्टगेजी शेल इमीडिएटली बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, खुद ही ओनर बन जाएगा, जो वो प्रॉपर्टी बी के पास है वो उसका ओनर है। सरप्लस डेफिसिट के लिए कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, मतलब बाय चांस प्रॉपर्टी ए ने ले रखे हो 10 लाख और प्रॉपर्टी बी की 5 लाख की, 5 लाख का लॉस तो बी को ही हुआ, अब बी नहीं जाएगा ए के पास 5 लाख और दे, प्रॉपर्टी है जो कुछ है इसी में ही आप करो अपना, प्लस बाय चांस 10 लाख की बजाय प्रॉपर्टी बी की 15 लाख की, तो अब ए भी नहीं आ पाएगा कि आप मुझे मेरा 5 तो वापस करो क्योंकि आपको तो फायदा हुआ, नो। सो इसमें एज सच सरप्लस या डेफिसिट का कोई क्लेम नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी जितनी भी है कम में हुई कोई क्लेम नहीं होगा, ज्यादा में बिकी तो ए भी जाके पैसा नहीं मांग सकता। प्लस टाइटल डीड्स आर ऑल्सो डिलीवर टू मोर्टगेजी, ऑब्वियसली है आपने प्रॉपर्टी रख दी है, ओनर वो कैसे बनेगा, जब आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो ये इससे डिफरेंट कैसे करते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी के कागज भी मोर्टगेजी के पास रखाते हो। ठीक है, अभी अगर मैंने पैसा आपका सारा चुका दिया तो मेरे ये जो डॉक्यूमेंट्स है वापस कर देना, और अगर मैं नहीं चुका पा रहा, कागज आपके पास ऑलरेडी है, आप तुरंत ही प्रॉपर्टी के ओनर बन जाओगे। तो ये एक डीड में स्पेशल क्लोज लिखा होता है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, थर्ड टाइप है बच्चे हमारी किस चीज की, मोर्टगेजर बाय कंडीशनल सेल में आपको अच्छे से समझ आया है। So it is the kind of the mortgage in which mortgage deed is executed with the condition, इसमें एक condition लगी होती है, that in case of default by mortgager, mortgagee shall immediately acquire the ownership without arising any future right या liability, कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका मेन बेसिकली अगर आपने किसी को एक लाइन में बताना है तो क्या कहोगे कि मोर्टगेजी नीड नॉट नॉक एट द डोर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, पैसा दे दिया, कल उसका पैसा आए ना आए उसको मतलब नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी है। देन इंग्लिश मोर्टगेज, अब इंग्लिश मोर्टगेज पे आ जाइए। इंग्लिश मोर्टगेज क्या बात कहता है, ये एक अगर आपने देखना हो ना, इट इज द सेफेस्ट, सेफेस्ट मोर्टगेज होती है। ठीक है, मोर्टगेजी के लिए, मोर्टगेजर के लिए नहीं क्योंकि उसका तो पैसा, बट मोर्टगेजी मतलब जो पैसा दे रहा है, जिस जो मतलब जिसने अपना पैसा दे दिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करेंगे तो ये एक सेफेस्ट मोड है। बट रियल लाइफ में अगर देखें तो ये जीरो है, चलती नहीं है मार्केट में। ठीक है, जीरो नहीं चलती, एंड ओनली थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक काइंड होती है इंग्लिश मोर्टगेज की। ओके, सो थ्योरेटिकली बेस्ट है, अगर आपको लिख के आनी, अगर आपसे कोई पूछे थ्योरेटिकली कौन सी मोर्टगेज सबसे बेस्ट है, इंग्लिश मोर्टगेज, प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल। सो इसको अच्छे से समझना है क्या होता है। देखिए, ए है मोर्टगेजर, बी है मोर्टगेजी। ठीक है, ए क्या करता है, ए आस्क फॉर 20 लाख एज अ लोन, उससे बोलता है 20 लाख मुझे चाहिए, किस चीज के, लोन के लिए दे दो, अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 करोड़, ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये गिरवी रख लो। अब क्या होता है, बी एग्री कर जाता है, बी एग्रीज, बट ए नीड्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू बी, कि बी ने हाँ भर ली बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी किसको, बी को, राइट। अब क्या करता है थर्ड चीज, व्हेन ए रिपे, जब तुम रिपे कर दोगे, बी हैज टू री ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू ए, यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर,
ट्रांसफर मीन सारे आप रजिस्ट्रेशन से और रजिस्ट्री करवा के बी का नाम चढ़वा दोगे उस प्रॉपर्टी पे कि बी की प्रॉपर्टी होगी, और कल जब ए रिपे कर देगा सारे अमाउंट, मतलब 20 लाख दे देगा, तो बी दोबारा से रीट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी दोबारा ए के नाम पे। तो अब आप देखो, वैसे देखा जाए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बढ़िया है जी, प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, कल पैसे ना दे मेरे नाम तो है ही। बट आप अगर जो इसको प्रैक्टिकली देखिए, पॉसिबल ही नहीं है एक प्रॉपर्टी की आप दो दो बार रजिस्ट्री करवाएंगे क्या? क्या आप ऐसे ही घूमते रहेंगे प्रॉपर्टी को उसके नाम फिर वो उसके नाम? ऐसा नहीं चलता है। और ये कब होगा? अगर डिफॉल्ट बाय चांस ए का हो जाता है तो ऑलरेडी बी के पास प्रॉपर्टी थी, वो ओनर है ऑलरेडी, क्योंकि ट्रांसफर कैश के ही टाइम, लेन देन के टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी। सो ये क्या है, एक इसका ड्रॉबैक अगर आप देखें क्यों ये पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बर्डन ऑफ ड्यूल स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी को दो टाइम ट्रांसफर करना है, मान लो 8% भी स्टैंप ड्यूटी होगी तो कौन देगा? 8% आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर लगाकर देखो, दो बार कितना बन गया? समथिंग 8% इज 16 लाख रुपीज। तो मतलब 16 लाख आप ऐसे पानी में जाने दे रहे हो पैसा। तो English mortgage is obviously safest mortgage from the point of view of mortgagee, but primarily प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना उसके नेम पे ठीक है, बढ़िया है कि आप कर रहे हो, एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड द लोन टू द मोर्टगेजर, को लोन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, मोर्टगेजर मोर्टगेजी को फिर से रीट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी इन हिज फेवर। सो मेजर ड्रॉबैक इस चीज का मैंने बता दिया, बर्डन ऑफ ड्यूल स्टैंप ड्यूटी। ये ड्यूल स्टैंप ड्यूटी कौन पे करेगा? ये सबसे बड़ा बर्डन होता है, एंड नोबडी वांट्स टू गेट टैकल इन दैट ट्रिकी सिचुएशन। ओके, एंड इट मेक्स द मॉर्टगेज इन प्रैक्टिकेबल, एंड दैट्स व्हाई इट्स जीरो इम्प्लीकेशन होती है रियल लाइफ में हम देखें तो। ओके, नाउ कम टू यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज। यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज क्या होती है? यूसुफ्रक्चुअरी का ही मतलब क्या है? राइट टू यूज, राइट टू यूज। राइट टू यूज में क्या है? मोर्टगेज विद राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, मतलब जब आप मोर्टगेज करते हो तो दूसरे को राइट दे देते हो कि प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल से आप समझिएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज कीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए मोर्टगेज प्रॉपर्टी एंड टुक लोन ऑफ ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर पर 1 ईयर। सब कुछ समझ में आ गया? ए ने पैसा लिया है बी से, अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज भी कर दी, और लोन कितने रुपीस का लिया? 10 लाख का, 10% पर एनम 1 साल के लिए। अब ए गिव्स पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो पोजेशन दे दी, बी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए ना, वो ओनर बनाया है, बस पोजेशन दे दी कि इस प्रॉपर्टी को भी तुम रखो टू बी, एंड राइट ऑफ बेनिफिट, कि इससे जो भी बेनिफिट आता रहे अपना यूज करते रहना। बाय चांस जैसे अगर लैंड है तो उस पर कोई क्रॉप उगेगी या उसका कोई रेंट आएगा, कोई प्रॉफिट है अदर, वो सब बी लेता रहेगा, पोजेस करता रहेगा, राइट। तो ये उसको राइट किसने दे दिया? ए ने दे दिया। अब बी ने सी को वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी। ओके, बाय चांस प्रॉपर्टी सी को उसने बेच दी कि इस प्रॉपर्टी को अब तू यूज कर और जो भी पैसा है मुझे किराया देते रहना। अब सी ने 2 लाख का रेंट दिया है बी को, देखा जाए तो ठीक है, सी उस रेंट देता है 2 लाख। समझ में आ रहा है बच्चे? 2 लाख रेंट दे दिया। अब जब अल्टीमेटली ए बी को अमाउंट पे करेगा तो वो कितना देगा? देखो, अगर आप यहां से लगा के चलो 10 लाख था, 10% पर एनम 1 ईयर, तो आपके अमाउंट कितनी बनी? मतलब 1 साल बाद ए को 11 लाख देने हैं, 1 साल बाद। और साथ में उसने प्रॉपर्टी भी दी थी कि प्रॉपर्टी यूज करना। बी ने प्रॉपर्टी यूज करके 2 लाख ऑलरेडी कमा लिए, इस कंसेप्ट से पता लगा है सी से। तो जब ए बी को अमाउंट पे करेगा तो वो 11 लाख में से 2 लाख डिडक्ट करके देगा, दैट इज फाइनली वो कितने देगा? 9 लाख रुपीज देगा, जस्ट विल बी पेड ऑफ। ठीक है भाई, बी का बिल्कुल सही काम है, तुम्हारे जैसे पैसे थे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें मिले भी, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी का यूज किया, मैंने तुम्हें दे दी थी। तो अगर रियल अमाउंट में आप देखो तो ये हमारी मोर्टगेज चलती है।
कैसे? whenever property has been mortgaged by transferring the possession in favor of mortgagee with right to use and the value of the benefit received by mortgagee, वो क्या हो जाती है, अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 लाख डिडक्ट हो गए, राइट बच्चे, it is deducted from the absolute liability of the mortgager and such kind of mortgage is called usufructuary mortgage. Understood? Right? This one is your fourth. Coming to the fifth type. Fifth is equitable mortgage. इक्विटेबल मोर्टगेज क्या होती है और इक्विटेबल मोर्टगेज का दूसरा नाम क्या है? मोर्टगेज बाय टाइटल डीड। टाइटल डीड, इसको दूसरे नाम ये भी जाना जाता है। अगर पीटी में आपसे कोई ना क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू शुड नो क्लियर अबाउट दिस, विच टाइप ऑफ मोर्टगेज इज नोन एज मोर्टगेज बाय टाइटल डीड्स, दैट इज इक्विटेबल मोर्टगेज। रियल लाइफ में यही चलता है, इक्विटेबल मोर्टगेज, एक ये चलता है और ये चलता है। सारे बैंकर्स इसे ही यूज करते हैं। अगर आप बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या है, देखिए, इक्विटेबल मोर्टगेजर ए मोर्टगेज है, मोर्टगेजर है, बी मोर्टगेजी है। ओके, तो इसमें जो जो चीजें है वो ध्यान में रखिएगा। 2 कॉपीज ऑफ डीड बनती है विद ईच, 2 कॉपी, एक ए के पास रहेगी, एक बी के पास। नो पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी का कोई पोजेशन नहीं दिया जाता है, प्रॉपर्टी ए के पास ही रहती है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, आप यहाँ पर क्या था, मैंने पोजेशन की बात करी थी, यहाँ पर टाइटल डीड्स मतलब आप डॉक्यूमेंट रखवा देते हो किसको, बी के पास, अपने जमीन के कागज हो गए, घर के कागज हो गए, जिस चीज पे भी आप गिरवी सामान ले रहे हो उसके कागज रखवा देते हो। तो दैट इज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स विद द मोर्टगेजी। एंड नेक्स्ट, इफ डिफॉल्ट बाय मोर्टगेजर से डिफॉल्ट हो जाता है, कल इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसे नहीं दे पाता, मोर्टगेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी विदाउट नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ जुडिशरी। इसमें भी कहीं जुडिशरी के पास नहीं जाना और डायरेक्टली वो सेल कर देगा। ओके, सो ईदर पार्टी कैन क्लेम सरप्लस और डेफिसिट, यहाँ पर भी सरप्लस या डेफिसिट क्लेम करने की भी क्या दिया गया है, प्रोविजन क्लियरली दिया गया है कि आप कोई सरप्लस या डेफिसिट हो, जैसे प्रॉपर्टी बेचकर अगर ज्यादा पैसे आ गए हैं तो ए मांग सकता है, कम पैसे हुए तो बी अपना लोन रिकवर करने के लिए जो फर्दर अमाउंट रह गई वो मांग सकता है, राइट? सो अंडर इक्विटेबल मोर्टगेज द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टेड बाय मोर्टगेजर, पोजेशन नहीं दी जाती है, बट टाइटल डीड्स आर डिलीवर्ड, टाइटल डीड्स डिलीवर हो जाते हैं किसको, टू द मोर्टगेजी। एंड इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो मोर्टगेजी कैन रियलाइज दिस प्रॉपर्टी विदाउट नॉकिंग एट द डोर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी पे जाने का कोई रोल नहीं रहता। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट, दैट इज एनामुलस मोर्टगेज। एनामुलस मोर्टगेज क्या होती है, या इसका दूसरा नाम अगर आपको देना है तो वो क्या होती है, हाइब्रिड मोर्टगेज। हाइब्रिड मोर्टगेज, राइट? ट्रांसफर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मोर्टगेज के कंसेप्ट में अगर 2 या 2 से ज्यादा मोर्टगेज का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो वो हमारी क्या बन जाती है, एनामुलस मोर्टगेज। मतलब एक मोर्टगेज में आपने इंग्लिश भी यूज कर ली, यूसुफ्रक्टरी भी कर ली, या फिर सिंपल भी कर ली, इक्विटेबल भी कर ली, तो 2 का जब कंसेप्ट हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाता है, वो बन जाती है हमारी क्या, एनामुलस मोर्टगेज, राइट? सो इसको अब समझते हैं अच्छे से क्या होता है। सपोज कीजिए ए है एंड बी है, इट इज द मोर्टगेजर, इट इज द मोर्टगेजी। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर्टी मोर्टगेज की गई, आपने प्रॉपर्टी गिरवी दे दी किसको, बी को, एट 10 लाख लोन लिया 10% के लिए फॉर 1 ईयर, ठीक है, वही दिया। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आपने दे दिया, मतलब जैसे यहाँ पर यूसुफ्रक्टरी में दिया था, यहाँ पर आपने पोजेशन दे दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो वो बी है उसने प्रॉपर्टी लेट आउट किसको कर दी, सी को कर दी। अभी तक यूसुफ्रक्टरी वाला ही कंसेप्ट चल रहा है, प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी और रेंट से उसको कितने मिले, 2 लाख मिले। और यहाँ पर जो उसने कंसेप्ट किया था कि 10 लाख लिए थे लोन पर 10% बने के, मतलब उसको 11 लाख देने हैं ए को 1 साल बाद, राइट? अब क्या होता है, 11 लाख में से जब वो 2 लाख डिडक्ट करेगा तो मतलब वो उसको कितने दे देगा, 9 लाख रुपीज दे देगा, है ना? अगर 9 लाख नहीं दे पाया
9 लाख ये टाइम पे दे दिए, बाय चांस नहीं दे पाया, अभी तो उसके पास सिर्फ पोजेशन है, सो इफ नोट पेड बाय ए, बी विल बी डीम्ड एज ऑनर। बी को क्या कंडीशन साथ में क्या लिख दी, मतलब ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल लगा दी, कंडीशन भी साथ में डाल दी कि अगर मैं तुम्हारे टाइम पे 9 लाख रुपए नहीं दे पाया, मतलब जितने भी तुम्हारे बनेंगे, अभी तो ये नहीं पता वो कितने कवर करेगा, कि अगर नहीं दे पाया तो एक कंडीशन लिख देता हूँ कि तुम खुद ही, दैट इज स्पेशल क्लोज लिख देता हूँ कि तुम इसके प्रॉपर्टी के ओनर बन जाओगे। ओके, सो इसमें अगर देखा जाए तो जो ये कंडीशंस थी कि 11 लाख रुपए लिए, पोजेशन दे दिया, बाद में तुम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, यूज करने के बाद जो पैसा होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, ये सारे कंसेप्ट किसके हैं, यूसफ्रक्चुअरी मोर्टगेज। और स्पेशल क्लोज किसका फीचर है, कंडीशनल सेल, तो दो मिक्स हो गई, एंड जब दो कोई भी मोर्टगेज मिक्स हो जाती है वो क्या बन गई, अनैमलस मोर्टगेज। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मोर्टगेज। मैंने आपको एक एक टाइप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, फीचर्स के साथ बताई है, किसका क्या फीचर है। कोई आपसे अगर सारे फीचर बोल दे तो और बताए विच टाइप ऑफ मोर्टगेज, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये क्या होता है, क्लेम किसमें कौन मांग सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो विद दिस सेशन इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टूड it very well, what really are the kinds of mortgage and how they are used, what are practically famous and theoretically कौन सा concept ज्यादा बेहतर है। Till then, have a good day, keep watching, keep sharing, and be ready for the next session. Have a good day. Thank you.